एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक बोटानिकल गार्डन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था? प्रीवियस क्लास में आपने हर्बेरियम को समझा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, जैसे ही आज बोटेनिकल गार्डन को जब आप समझना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि यहाँ पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है, और ऐसी कोई बात मैंने आपको हर्बेरियम में नहीं बताई थी। ठीक है, हर्बेरियम को जब आपने सीखा था तो वहां पे आपने यही बातें सीखी थी कि वहां पे प्लांट्स को आप क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, देन प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब ही है कि वहां पे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन आप नहीं रखते। तो आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, मतलब बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स। ठीक है, फॉर रेफरेंस, जबकि हर्बेरियम के अंदर भी आप रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए, स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का काम करते हैं, बट वहां पे वो लिविंग फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, अब बोटेनिकल गार्डन्स में आप जब जाना स्टार्ट करते हैं, वहां जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्लांट्स के साथ उनके सारे डिटेल्स को मेंशन किया जाता है। ठीक है, जैसे उसकी फैमिली क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, उसका जीनस क्या है, उनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, एडिशनल कभी कभी ये सारी चीजें भी मेंशन की गई होती हैं। वो स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, अगर वो लोकलाइज्ड है, किसी स्पेशल एरिया में पाया जाता है तो। ठीक है, प्लस उनके अगर कुछ मेडिसिनल यूज भी है तो वो भी मेंशन किया जाता है उसमें कि उसके पास ऐसी कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा मेडिकल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाइना रोज देखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि चाइना रोज को कुछ हर्ब्स में भी यूज करते हैं, शैम्पूज वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे मेंशन की होती हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है उस चीज को समझना। ठीक है, बाकी डायग्राम्स और फोटोज तो आपके पास इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बुक्स में भी अवेलेबल है, फिर आपको बोटेनिकल गार्डन्स जाने की क्या जरूरत है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उससे आपको इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आप जब क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। पहला QEW, ठीक है, पहला है क्यू बोटेनिकल गार्डन विच इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा ये क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जब आप किसको देखना स्टार्ट करते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, देन जब आप बात करते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये हावड़ा में, इंडिया में ही सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको जगह के ऑप्शंस देके भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में ही किसी प्लेस का नाम लिखा हो सकता है और नीचे आपको क्या पूछा जा सकता है, बोटेनिकल गार्डन्स के नेम लिखे हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा इस स्पेशल प्लेस पे सिचुएटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो आपसे डायरेक्ट नेम ही पूछा जाता है, जो आपको वहां पे क्या करना है, लिख के मेंशन करना है। ठीक है, तो आपको डिफरेंसेस भी समझ आ गए होंगे कि हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बोटेनिकल गार्डन के अंदर अगर आप स्पेसिफिक फीचर्स देखना स्टार्ट करते हैं तो वो स्पेसिफिक फीचर ये है कि यहाँ पे हर एक प्लांट में जितनी पॉसिबिलिटीज होती है, इस बात को आप दिमाग में रखिए, जितनी ज्यादा मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज होती है उतने इसके फीचर्स, नेम, जीनस, स्पीशीज, साइंटिफिक नेम, सब कुछ वहां पे मेंशन किया होता है, जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, आप तो जंगल में किसी फॉरेस्ट एरिया में भी विजिट आपने किया होगा, आप देखते हैं वहां पे तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी स्पेसिफिक ट्री को देख रहे हैं और आपको पता चले। जैसे यूकलिप्टस बहुत कॉमन सा ट्री है, बहुत कॉमन सा पेड़ है। आप जब विजिट कर रहे होते हैं, आप 4 व्हीलर से जाए, ट्रेन से जाए, जर्नी करते वक्त आपको यूकलिप्टस दिख ही जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा विक्स वेपोरा वगैरह बनाने में उसका यूज किया जाता है। ऐसे नॉर्मली अगर आप किसी पर्सन से पूछिए तो वो आपको नहीं बताएगा कि ये यूकलिप्टस है। वो पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये पेड़ है, ऐसा हमने देखा है जगह जगह पे, बट वो
स्पेसिफिक नेम नहीं जानते उसका, बट जब आप बोटेनिकल गार्डन में विजिट करना स्टार्ट करते हैं, वहां जब उस ट्री के साथ उसका नेम और स्पेसिफिक फीचर्स, जीनस नेम, स्पीशीज नेम, साइंटिफिक नेम, उसके यूजेस जब लिखे होते हैं, तो आपको वहां पे बात समझ आ जाती है कि अच्छा ये तो हम जानते हैं, इसको तो हम पहले से पहचानते हैं, हम कॉमनली इसको देखते आ रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि इसके इतने ज्यादा यूजेस हैं और इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, और इस तरीके से इसको ब्रॉडली यूज किया जाता है, कमर्शियल यूजेस भी हैं इसके। तो आपको एक एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा कि बोटेनिकल गार्डन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसको हमने ऐड किया था, किसके एग्जाम्पल के अंदर, टेक्सोनॉमिकल एड्स के एग्जाम्पल के अंदर। तो ये एक अलग एग्जाम्पल था आपके पास टेक्सोनॉमिकल एड का, क्योंकि ये भी प्लांट्स के अंदर, प्लांट वर्ल्ड के अंदर क्लासिफिकेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, स्टडी में रेफरेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो इसकी वजह से बोटेनिकल गार्डन्स को भी हम किसके एग्जाम्पल में इंक्लूड करते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स के। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से बोटेनिकल गार्डन समझ आ गया होगा, और आपको इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के नेम्स भी याद हो गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।